Hello bachcho, let's see what question says. In plant breeding, the entire collection of plant seed having diverse allele of all genes in a particular organism is called. Here are four options. A. Gene bank. B. C. DNA library. C. Genomic library. And D. germplasm. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि प्लांट ब्रीडिंग में जब प्लांट ब्रीडिंग होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो एक स्टेप में प्लांट ब्रीडिंग के क्या होता है, प्लांट का सीड का कलेक्शन करते हैं जिनके सारे के सारे डाइवर्स एलील और जीन होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के। इसको क्या बोलते हैं? तो अगर हम लोग प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो प्लांट ब्रीडिंग के मेजर 5 स्टेप्स होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है प्लांट ब्रीडिंग का, जो होता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, कलेक्शन ऑफ variability, ये फर्स्ट स्टेप है प्लांट ब्रीडिंग का। इस स्टेप में ये जो स्टेप होता है इसमें सारी की सारी जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है उसको कलेक्ट किया जाता है ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए। और ये जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ये किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम की रूट होती है, जड़ होती है। क्योंकि कोई भी ब्रीडिंग प्रोग्राम आगे की जो उसकी प्रोजेनी होगी वो डिपेंड करेगी कि आप शुरू में क्या जेनेटिक वेरिएशंस थे, क्या क्या जीन्स हमने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कलेक्ट किए थे। तो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एंटायर कलेक्शन करना, एंटायर सारा का सारा कलेक्शन करना, एंटायर कलेक्शन सारे के सारे प्लांट और सीड का, जिसके सारे के सारे डाइवर्स हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील एंड जीन, हैविंग ऑल द डाइवर्स alleles for all gene, for all genes in a given crop, in a given crop, this is called germplasm collection, germplasm collection. And one more thing, what is the relation between allele and gene? For example, अगर हम टॉल प्लांट की बात करें तो उसका मान लीजिए होमोजाइगस टॉल प्लांट का, ये यहाँ पे क्या होगा, ये जेनोटाइप है, ये हो गया उसका जीन, लेकिन ये उसका एलील है, ये भी उसका एक एलील है। एक एलील आता है एक पेरेंट से, दूसरा एलील आता है दूसरे पेरेंट से। तो ये यहाँ पे एलील का मतलब है और ये यहाँ पे जीन का मतलब है। तो इस तरह से हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, डेट इज डी, germplasm collection. I hope you understood it well. All the best.